प्यारे साथियों नमस्कार। मेरा अभी लाइव आने का उद्देश्य है, आप सब जानते हैं कल बहुत सारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आए और मतलब लगभग 97,000 वैकेंसीज़ यानी कि 97,000 स्टूडेंट्स को जॉब मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 1 लाख परिवारों में खुशियाँ आई, लेकिन लगभग इतने ही स्टूडेंट्स जो बिल्कुल किनारे पर रहे, एकदम से कॉर्नर पे थे। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि उनका मन बड़ा उदास है और मतलब मेरे पास ही थाउजेंड्स में मैसेजेस हैं कि भैया हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ या हम किनारे से रह गए। तो मैं ये कहूँगा दोस्त, मतलब बहुत दुख की बात है और मतलब त्यौहार के टाइम पे रिजल्ट जो आया है तो मतलब हम तो कुछ कर नहीं सकते इसमें, लेकिन मेरा मानना ये है कि त्यौहार के टाइम पे रिजल्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि खुशियाँ जो मनती हैं वो तो ठीक है, वो अच्छी बात है और हमें खुशी भी होना चाहिए जो लोग सेलेक्ट होते हैं, लेकिन जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनका जो दर्द है, जो पीड़ा है, उनका जो मन व्यथित हुआ है, क्योंकि बहुत कहना आसान होता है कि रीस्टार्ट हो जाएगा, लेकिन रीस्टार्ट करने में अपने आप में परेशानी है। मैं तो ये कहूँगा कि जो सेलेक्ट नहीं हुए अगर वो भी सेलेक्ट हो जाते तो शायद वो जो सेलेक्ट नहीं हुए उनके बारे में सोच नहीं रहे होते, और क्यों ही सोचें। लेकिन मैं एक चाहूँगा कि उन सबके लिए भी क्लैपिंग है मेरी तरफ से, तालियां हैं जिन्होंने संघर्ष किया। ऐसे यूपी पुलिस में लगभग 1.25 लाख बच्चे वो थे अभी लास्ट टाइम पे जो जिनके सिलेक्शन की उम्मीदें थीं, जिनके पास में उम्मीद थी कि हाँ उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जितने सेलेक्ट हुए हैं उतने भर ही मैं कहूँ तो 60 से 70 हज़ार ऐसे बच्चे हैं जो डिजर्विंग थे, बहुत मेहनत उन्होंने की थी अपने सिलेक्शन के लिए, और जिनका सिलेक्शन हुआ है। कई तो ऐसे हैं कि ना सिलेक्शन होने वाले उनसे ज़्यादा होनहार छात्र थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो बस ये कहूँगा, लेकिन दोस्त जब त्यौहार के दिन ऐसे मन टूटे तो, क्योंकि त्यौहार एक ही दिन है, तो मेरा फैमिली मेम्बर्स से जिनकी फैमिली में सिलेक्शन नहीं हुए हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन बच्चों की ताकत बनना जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और आप एक बार उनको नरिश करना कि कोई बात नहीं बेटे फिर से हो जाएगा। तो वो जो ताकत मिलेगी ना, ऐसे मतलब उनको कोई ताना नहीं होना चाहिए, वो वैसे ही टूटे हुए रहते हैं और उनको ये लगता है कि यार जीवन में क्या होगा, क्योंकि फिर से एक नए टारगेट के लिए खड़े होना बहुत मुश्किल बात होती है। मैं भी मतलब अपनी लाइफ में कई बार असफल रहा हूँ, तो शायद एक असफल व्यक्ति उस बात को महसूस कर सकता है, और मतलब वो दर्द मैं ये कहूँ कि हर कोई शायद समझ भी ना पाए। तो कामयाबी जो इतनी भी कामयाबी हैं उनके शोर में वो एक आवाज़ जो दफन हुई है, दबी हुई है, जिसका दमन हुआ है, तो आप सबको ही उन सबके लिए सपोर्टिव होना होगा। और मैं उन स्टूडेंट्स से भी अपील करूँगा कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप त्यौहार में मतलब एक अच्छे मन से शामिल हों अभी, और धीरे धीरे मैं कहता हूँ ना आपसे समय पुराना हो जाता है, और जैसे इनका एक आज सिलेक्शन हुआ है तो एक दिन सिलेक्शन आपका भी होगा। ठीक है, वो ताने मिलने को मिलते हैं, मजाक मिलने को मिलेगा आप लोगों को, सोसाइटी थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क भी लगाती है, तो लेकिन वो सहन करना होगा। क्योंकि कल ही मैंने देखा एक हमारे स्टूडेंट थे ऑफलाइन के टाइम से, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगभग 7 साल बाद सिलेक्शन हुआ है, 7 साल की तैयारी के बाद में। तो हमको प्रेरणा भी लेनी होगी उन लोगों से जिनके अथक प्रयासों के बाद में, बहुत इंतजार के बाद में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मतलब उठ खड़े होना ही होगा, लेकिन अभी एकदम से नहीं हो सकते, धीरे 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 चीज़ें सही हो जाएंगी। और बाकी फेस्टिवल के टाइम पे सुख और दुख दोनों ही हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप शामिल होइए, है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शामिल होइए और ख़ुद को संभालो, और फिर से मेहनत करोगे तो ही राह निकलेगी, और उसके बगैर राह निकलनी मुश्किल भी है, ये सब आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। तो इतना भरी मैसेज था कि, है ना, अपना ख्याल रखो और बढ़िया तरीके से शामिल हो जाओ। ओके, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, टेक केयर।